कि आप तमाम जानते हैं कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तय किया है कि 17 सितंबर के दिन वो तेलंगाना में इसको लिबरेशन डे के नाम से मनाने जा रहे हैं। बाज़ाब्ता एक ऑफिशियल फंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाली है। तो इस सिलसिले में MIM पार्टी का स्टैंड ये है कि हमने हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट तरफ से मैं 2 लेटर्स लिखा हूँ होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह के नाम पे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री वज़ीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव के नाम पर। इन दोनों लेटर्स में 16 सितंबर के दिन 2 बजे ईदगाह मीरालम के पास हम तमाम लोग, हमारे पार्टी के जिम्मेदार MLAs, हम सब जमा होकर एक मोटरसाइकिल या रैली की शक्ल में हम लोग वहां से निकलकर हम लोग ईगलगुंटा को जाएंगे, जिसको हमने तिरंगा यात्रा का नाम दिया है। वहां पर तिरंगा लहराया जाएगा ईगलगुंटा में और वहां पर एक पब्लिक मीटिंग होगी कौमी यकजहती के दिन के ताल्लुक से। तो ये आप तमाम को बताने के लिए हमने आपको जहमत दी है। और वो रिपोर्ट्स देखो, लेटर्स और रिपोर्ट्स, दोनों लेटर CM के नाम पे और अमित शाह होम मिनिस्टर के नाम पे ये लेटर्स है। ये लेटर भी है और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट भी है, इसमें आप लोग उसको देख सकते हैं। नहीं, हमारा अलग है ना। हम क्या बोल रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन डे मनाओ, नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाओ। नहीं, इंटीग्रेशन हो गया ना। एक भी इस भी, हाँ बिल्कुल। नहीं, बीजेपी तो अपने गोशामहल के विधायक से मायने जलना चाह रही थी, उसमें तो टाई हो गई। हैदराबाद को आगे पहुंचना चाह रहे थे, तो वो मत जाइए। हमारी ये पार्टी का फैसला है। मैं एक बहसते हमारे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट के आपके सामने इस बात को रख रहा हूं। नो सी, नीदर हैव वी अपोज्ड एनी टाइम। हमारा बैन बता दो आप, हम कभी अपोज नहीं करें। बताइए अपोज कहां करें हम कभी अपोज नहीं करें। आप महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटका में होता है, अपोज करें कि हम बोल रहे हैं आप इसको नेशनल इंटीग्रेशन डे के मौके पर मनाइए, इससे लोगों को जोड़िए आप। और बीजेपी का बोलना क्या है कि ये इल्जाम लगाते कि जितने मुसलमान तेलंगाना और उस वक्त हैदराबाद स्टेट में जो कर्नाटका में और महाराष्ट्र में है कि हम लोग खुश नहीं थे। अरे कौन आदमी खुश नहीं था भारत का हिस्सा बने बोल के? कौन खुश नहीं थे? तो सर आप लिबरेशन डे में पार्टिसिपेट करेंगे अगर नेशनल इंटीग्रेशन डे नहीं होगा? इंटीग्रेशन डे के तौर पर आप ऐलान करिए। हम तो 16 तारीख के दिन अपना फंक्शन कर रहे हैं, तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, कौमी यकजहती का नाम दिए हैं और जुमे की नमाज मस्जिद अबू बकर मीरालम पे अदा करेंगे और वहां से रैली, बाइक रैली हो या जो भी रैली की शक्ल में ईगलगुंटा जाएंगे। सर, आपने सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट की बात की है सर। हाँ, क्या बोले आप? मुसलमानों में एक तबका ऐसा है जो लिबरेशन डे का विरोध करता है। हिंदुओं में, सुनिए एक मिनट सुनिए, नहीं आप समझ गया, मैं समझ गया। सुनिए अब, सुनिए मैं, अरे मेरे भाई सुनिए, गोडसे का सेलिब्रेशन मनाया गया मीरठ में 15 अगस्त के दिन। आप बोलेंगे उनको हिंदुओं को एक तबका? आप नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं भैया? आप क्यों बोल रहे हैं? आप यहां बोल रहे हैं, वहां नहीं बोलेंगे आप? मीरठ में गोडसे की तस्वीर लगाकर जिसने गांधी का कत्ल किया, उसका जुलूस निकाला गया। क्या गोडसे मुसलमान था साहब? नहीं था ना।
खतना कराकर गांधी को कत्ल किया, अलग बात है वो। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो लॉर्ड माउंटबेटन को रेडियो पे आके बोलना पड़ा, द पर्सन हु असैसिनेटेड महात्मा गांधी वाज नॉट अ मोहम्मदन, बोलना पड़ा, रिकॉर्ड है वो। मैं इंटीग्रेशन डे मना के आप एक तरह से उन लोगों जो लोग लिबरेशन डे का विरोध कर रहे थे, आप एक तरह से सहमति नहीं दे रहे कि चलो नाम बदल गया, लिबरेशन डे के बहाने, नेशनल इंटीग्रेशन डे के बहाने आप लिबरेशन डे ही मनवा रहे हैं। नहीं, हम नाम बहुत फर्क है भाई। अंग्रेजी खतरनाक जबान होती है। हाँ, अंग्रेजी जबान जो होती है ना, बहुत डेंजरस जबान है वो। लिबरेशन, इंटीग्रेशन, बहुत फर्क है जमीन आसमान का। मैं तो खैर इंग्लिश मीडियम से नहीं आया हूं, मगर आप लोग आए हैं तो आप समझ चुके होंगे कि सर के सवाल नहीं समझे आप। जो ये जो समुदाय है, मतलब जो लोग अपोज करते हैं उनके खिलाफ आप जा रहे हैं, और वो लोग आपको अक्यूज नहीं करेंगे कि आपके प्रमोशन पूछ रहे हैं। नहीं, नाम बदल के ही सही। नहीं, देखिए, हम अपोज तो सभी करते हैं हमको। अब गर्मी बढ़ गई हैदराबाद में तो बोलेंगे ओवैसी की वजह से गर्मी बढ़ गई, लेकिन सर अभी भी तो फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था आजादी की लड़ाई का, जो 17 जुलाई 1857 को मौलवी अलाउद्दीन तुरेबाज खान जो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान दिए, वो क्या था? वो पहला आदमी था मौलवी अलाउद्दीन काला पानी में, पहला आदमी था जो 30 साल रहकर वहां पर शहीद हो गए। तुरेबाज खान की लाश लटकाई गई सुल्तान बाजार में, और उस वक्त धोखे से सालार जंग पकड़ के लेकर आए थे तुरेबाज खान को। तो ये तो लड़ाई तो सन 57 से चल रही है ना। हम उनसे आइडेंटिफाई करते, मौलवी अलाउद्दीन से, तुरेबाज खान से, आपके फ्रेटर्निटी के शोएबुल्लाह खान से। इनको भी तो ये जमीन की हिस्ट्री को मानना पड़ेगा ना आपको। सर, कहा जाता है कि हैदराबाद का विलय पीसफुल था, कोई ब्लडशेड नहीं हुआ था, लेकिन आप कमेटी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आपका कहना है कि जब ये काफी वॉयलेंस हुआ। बिल्कुल, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है ना, पंडित सुंदरलाल काजी अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट है। और उस जमाने में ये जो हैदराबाद स्टेट का एरिया था, बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता था। बाहर का कोई भी आदमी, माने हैदराबाद स्टेट से बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता था। इसीलिए अगर आप वो रिपोर्ट में आपको गलती किया अंडरलाइन कर देना था। हाँ, आप देखिए कि उस रिपोर्ट में जो गांव विजिट किए, बिदर में कवाली, रंजोल, जहीराबाद, हुमनाबाद, राजासूरी, मेदक डिस्ट्रिक्ट में ओलादुर्ग, चिल्लूर, उंदूर, जोगीपेट, संगारेड्डी, गुलबर्गा में कलियानी, जलाकोट, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में नलदुर्ग, तुलजापुर, उस्मानाबाद प्रॉपर, धोकी, टायर, लातूर, बिदर में चकूरी, उदगीर, दावानी, नांदेड़ में कुंधार, लोहा, नांदेड़ प्रॉपर, देगलूर, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में निजाम शुगर फैक्ट्री, शंकरमपेट। ये इस रिपोर्ट में खुद वो कह रहे हैं कि पंडित नेहरू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको भिजाया था, इसीलिए अंदर आ सके, वरना तो पूरा मिलिट्री के तहत था। तो सर, इसका मतलब आपका मानना है कि जो उस समय के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको क्रेडिट दिया जाता है कि बहुत ही पीसफुल तरीके से हैदराबाद का विलय हुआ इंडिया, नहीं, ये गलत क्रेडिट है। नहीं, ये देखिए, वायलेंस हुआ, ये रिपोर्ट कह रही है ना, आप ये रिपोर्ट पढ़ लीजिए जो आज भी नेहरू मेमोरियल में अवेलेबल है। मेरी रिपोर्ट नहीं बनाई हुई है ये। पंडित सुंदरलाल काजी अब्दुल गफ्फार उस जमाने के बहुत बड़े नेता थे। सर, सीधे से मैं ये एक लाइन में ये जानना चाहता था कि क्या आपको लगता है ये पीसफुल नहीं था, और जो क्रेडिट नहीं, सुनिए, इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए आप। हम ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। इस रिपोर्ट तो पंडित सुंदरलाल काजी अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट है। ऑपरेशन पोलो कोई पीसफुल नहीं था सर। नहीं, ये रिपोर्ट में तो हमने कहा है ना कि the committee found that mass violence was committed against common Muslims living in this territory। तो हमने उसमें कहा में इस रिपोर्ट को उस समय की सरकार ने या उसके बाद की सरकारों ने स्वीकार किया। सर, सरकार आपकी ये मांग मान लेती है तो आप उस सरकारी जलसे में शिरकत करेंगे बातौर एमपी हैदराबाद? अगर वो नेशनल इंटीग्रेशन मनाते हैं हम जाएंगे। नहीं तो सर
नेशनल इंटीग्रेशन मनाइए। देखिए नहीं भी करेंगे तो हम तो अपना सेलिब्रेशन करेंगे। नहीं, लेकिन अब सुने- गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में जाएंगे क्या? नेशनल इंटीग्रेशन डे ऐलान करिए, आप उसको ऐलान करिए, नेशनल इंटीग्रेशन ऐलान करिए। क्यों नहीं करेंगे? मस्जिद क्यों चुना है सर? नमाज पढ़ने के लिए भाई, जुम्मा है। लेकिन मस्जिद नहीं, मुसलमानों के लिए फर्ज है। नहीं नहीं तो मेरी नमाज मिस कर लूं मैं, फर्ज है ना मेरे लिए। कांग्रीगेशन प्रेस जुम्मे की आशीष मुसलमानों के लिए फर्ज है। मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं। अब जो नहीं है तो नहीं आएंगे, जो है तो नमाज पढ़ लेंगे। हमें नमाज तो पढ़ना चाहिए ना। आपको तो हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो पढ़ लेंगे नमाज। गुनाहगार आदमी है, जुम्मा की नमाज पढ़ लेंगे।